हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू इन्फिनिटी द लर्निंग सेंटर ऑनलाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसके इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। आज हम लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हम लोग कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो आपको कितने तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़नी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद दूसरी चीज आपको पढ़नी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद तीसरी चीज आपको पढ़नी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन पढ़नी है, चौथी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ साथ एक और रिएक्शन पढ़नी है 5वें नंबर पे, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन पढ़ना है, रिडक्शन पढ़ना है और साथ साथ में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। समझ बात आ रही है ना? तो यहां पे हम लोगों को 5 तरह की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, पहले हम थोड़ा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिक के बाद हम इसके डिटेल में चलेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? इट इज अ रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंस कंबाइन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर किसी एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल इसका क्या है, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बता दे रहे हैं। अगर A प्लस बी कंबाइंड होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? AB का फॉर्मेशन होगा। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। इसमें सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। इसका फॉर्मेट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहां पे आप AB लिख दो। AB को जब ब्रेक करेंगे तो AB से क्या बन जाएगा? A प्लस बी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप अलग अलग तरीके से करवा सकते हो। अगर आप हीट दे के डिकम्पोजिशन करवा रहे हो तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आप उसको सनलाइट दे रहे हो, ठीक है, सनलाइट, तो डिकम्पोजिशन कैसे हो गया? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं, साथ साथ में हीट करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं। तीसरी रिएक्शन भाई साहब कौन सी है? ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में? जो मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस क्या करता है? डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चा क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे हैं अभी कि जो भी नोट्स हम यहां पे लिखवा रहे हैं, इसका हम जो हमारी हैंड रिटन नोट्स है उसकी हम फोटो खींच के स्टार्टिंग में लगा देंगे या लास्ट में लगा देंगे, तो आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर यहां पे कोई चीज नहीं लिखने का मन है तो। आगे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसमें ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है। ऊपर हम लोग थोड़ा सर्व करते हैं और इसका फॉर्मेट हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो फॉर्मेट होता है ना भैया, फॉर्मेट किस तरह से होता है? ध्यान से देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का? यहां पे अगर AB प्लस C है तो क्या बन जाएगा? AC प्लस B। यानी यहां पे जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, जैसे C ज्यादा रिएक्टिव है, ये किसको डिस्प्लेस कर देगा? B को। तो B यहां पे बाहर हो जाएगा और AC साथ में आ जाएगा। ये कौन सी रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, यहां पे C ज्यादा रिएक्टिव है, इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया? B को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन हम लोग कौन सी समझेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है?
ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन अकर। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है उसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आपने अभी यहां पे 4 तरह की रिएक्शन पढ़ी और उसका फॉर्मेट देखा। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड। इसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, उसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को। इसके बाद आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, उसमें क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। इसके साथ साथ में आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, उसमें जो सिंगल सब्सटेंस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहली रिएक्शन हमको कौन सी समझनी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ध्यान से देखो, इसकी डिफिनेशन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो द रिएक्शन in which two substance combine, the reaction in which two substance combine to form a single compound। ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में साइड में आपकी एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी क्या है? ध्यान से देखो, एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं भैया? क्विकलाइन बोलते हैं। इसको दिमाग में अच्छे से रखते रहना। कैल्शियम ऑक्साइड को आपको किसके साथ रिएक्ट करवाना है? वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइन होता है उसको आपको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, किसका फॉर्मेशन हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ साथ में यहां क्या रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब 2 सब्सटेंस किसी एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है तो उसमें हीट भी रिलीज होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ध्यान से देखो एक बार फिर से, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्विकलाइन है। इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। ये तुमको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा लाइन है? क्विकलाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा लाइन है? स्लेक्ड लाइन। जब भी कोई चीज पानी में घुलती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन हो गया, पानी में इसको डिसॉल्व कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और इसके साथ साथ में हीट रिलीज होती है। यानी रिएक्शन कैसी तुमको देखने के लिए मिल रही है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझते हैं व्हाइट वॉशिंग के बारे में। व्हाइट वॉशिंग का मतलब तुमने देखा होगा कि भाई साहब वॉशिंग वगैरह होती है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब घर में पुताई होती है, और घर में पुताई होने के बाद तुरंत घर नहीं चमकाने लगता, 2 से 3 दिन समय लगता है। समय क्यों लगता है आज हम लोग जानेंगे उसको, तो और समझते हैं समय क्यों लगता है और कैसे लगता है। ध्यान से देखो ध्यान से। व्हाइट वॉशिंग की बात करते हैं हम लोग। व्हाइट वॉशिंग एनसीईआरटी डू यू नो में दिया गया है, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग। अब व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं? ध्यान से देखो, फॉर व्हाइट वॉशिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इसके बाद होता क्या है? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर 2 to 3 days. So after white washing we see shiny finish after 2 to 3 days. इसका क्या मतलब? ध्यान से देखो, फॉर व्हाइट वॉशिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। व्हाइट वॉशिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है ना, ये किसके साथ रिएक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। कहां प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ?
वाटर के साथ बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर 2 to 3 डेज। तो इस वजह से व्हाइट वॉशिंग में 2 से 3 दिन के बाद हमको शाइनी फिनिश मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो चुका होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे समझते हैं और एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो ध्यान से देखो, आगे और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से देखो, अगला है अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। जैसे आपने कभी कोयला जलाया हो, कोयला क्या होता है? कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो ये भी कैसी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तुम अगर कोयले को जलाओगे, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दो, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो और क्या रिलीज होगा? हीट रिलीज होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरा रिएक्शन है 2s2 प्लस O2, क्या बनेगा? 2s2O। तो ये भी कैसी रिएक्शन हो गई है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दिया, वाटर बन गया। वाटर बनना कैसी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल बताते हैं, 2Mg प्लस O2, किसका फॉर्मेशन होगा? 2MgO। ये भी कैसी रिएक्शन है भैया बाबू? ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आई? और जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो यहां पे भी क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है। इसके अलावा और क्या एग्जांपल है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये मार्च गैस होती है। कौन सी गैस? मार्च गैस होती है, दलदली इलाके में पाई जाती है। तो मीथेन को जब रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब भी मीथेन रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। तो मीथेन यहाँ पे रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन भी कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ साथ में ये भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करना और बैलेंस कर लेना, आगे की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात देखो, अगला पॉइंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल कंबशन रिएक्शन। ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सारी कंबशन रिएक्शन बच्चा कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है? ध्यान से देखो, आगे समझते हैं। जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन भी कंबशन है, लेकिन रिस्पायरेशन कैसा कंबशन है? स्लो कंबशन है। क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिस्पायरेशन कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जांपल क्या है रिस्पायरेशन का? ध्यान से देखो, रिस्पायरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड, यानी ऐसा प्रोसेस जिससे एनर्जी रिलीज होती है। कहां से रिलीज होती है? फूड से। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो रिस्पायरेशन की रिएक्शन क्या होती है? ध्यान से देखो, C6H12O6 ग्लूकोज है, इसको रिएक्ट करवा दो ऑक्सीजन से, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी से हम लोग आगे क्या बना लेते हैं? एटीपी बना लेते हैं। तो रिस्पायरेशन भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पे भी क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ में एक और एग्जांपल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एनसीईआरटी में, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल यानी कि जब भी डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, किसी भी चीज का, वेजिटेबल का या फिर जो डिकम्पोजिशन होता है किसी भी चीज का, ठीक है, डिकम्पोजिशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक चीज ध्यान देना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की नहीं बात कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन कैसी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि जब भी डिकम्पोजिशन होता है उस टाइम पे भी क्या रिलीज होता है? डिकम्पोजिशन के टाइम पे, डिकम्पोजिशन के टाइम पे भी एनर्जी रिलीज होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार हम लोगों ने जितना पढ़ा उतना एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग भी आंख बंद करो और चिल्लाओ। चिल्लाने का मतलब हमारे साथ बोलो। सबसे पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच
सॉरी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज। तो केमिकल रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद द न्यू प्रॉपर्टीज। इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। अब जब भी केमिकल रिएक्शन होती है इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। रिस्पायरेशन केमिकल रिएक्शन है, ग्रेप का वाइन में कन्वर्ट होना यानी फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप केमिकल रिएक्शन है, दूध का दही बनना केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका केमिकल रिएक्शन। इसके साथ साथ में बर्निंग यानी कंबशन, ये भी किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। कुकिंग ऑफ फूड किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। डाइजेशन ऑफ फूड किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। रिस्पायरेशन किसका एग्जांपल है? केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद आपको क्या करना है? मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाना है ऑक्सीजन के साथ। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद उसको पानी में डालेंगे, क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ मिल्ड बेस व्हिच इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। मैग्नीशियम जलता कैसे है? व्हाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ जलता है मैग्नीशियम, ठीक है। इसके साथ साथ में मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम क्लीन करते हैं टू रिमूव द कवरिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसके बाद एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.2 लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। और यहां पे जो लीड आयोडाइड है ये कैसी पीपीटी है? येलो पीपीटी है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3 क्या है? Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। यहां पे दो चीज हो रहा है, एक तो हीट रिलीज हो रही है और इसके साथ साथ यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। इसके साथ साथ में Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2। इसके बाद हमको कैसे पता चलता है केमिकल रिएक्शन होगी? 5 चेंजेस देखते हैं। एक तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के साथ साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी और चेंज इन कलर। तो ये 5 चेंजेस दिखते हैं। इसके बाद जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, वो भी बड़ा होता है। इसके बाद हम उसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं। जब फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसी है? अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। समझ बात आ रही है? इसके बाद अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। क्यों बैलेंस करते हैं? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बाद रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने का तरीका क्या होता है? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। इसके बाद एक जो चीज आपको और ध्यान में रखना है कि जब भी रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? उसका स्टेट चेंज, इसको उसका स्टेट मेंशन कर सकते हैं। सॉलिड है तो एस, लिक्विड है तो एल, गैसियस है तो जी, एक्वा सॉल्यूशन है AQ, पीपीटी बन रहा है तो हम लोग पीपीटी और नीचे का एरो बना देते हैं। हीट रिलीज हो रही है तो लास्ट में हीट लिख देते हैं। समझ बात आई? और अगर कोई कैटलिस्ट यूज हुआ तो बीच में एरो लगा तो उसके ऊपर कैटलिस्ट लिख देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट रिलीज हो जाएगी। इसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इट इज यूज्ड एज अ व्हाइट वॉशिंग। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एटमॉस्फेयर में इससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो 2 से 3 दिन के बाद कैसा फिनिश आ जाता है? शाइनी फिनिश आ जाता है। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखा कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। वाटर को 2H2+O2 यानी वाटर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा, किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मीथेन गैस को जलाएंगे तो मीथेन गैस को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये कैसी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसमें भी क्या रिलीज होता है? हीट रिलीज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये याद रखना। और फोटोसिंथेसिस कैसी रिएक्शन? एंडोथर्मिक। रिस्पायरेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। समझ बात आ रही है? रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। अब एरोबिक रिस्पायरेशन का रिएक्शन देखते हैं। C6H12O6 यानी ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ साथ में एनर्जी। उस एनर्जी से कितनी एटीपी बनती है? 38 एटीपी बनती है। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल भी कैसी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो अगर यहां तक वीडियो देखे हो, और साथ साथ में नोट्स हम डाल देंगे उसकी क्लिप, तो नोट्स भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।